हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली आज हम लोग जो है फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि मोस्ट एक कॉमन सा टॉपिक है। हम लोग बात करेंगे आपको एयर कंडीशनर क्या है, एयर कंडीशनर, जिससे हर लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। या आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, यूजी कोर्स हो गया, या आपका हो गया बीएचयू हो गया, जितने सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उससे अच्छी लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एयर कंडीशनर पे। इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही इसको जो है अच्छे से समझने को कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग टॉपिक को लिखते हैं एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर स्टूडेंट जो है होगा इससे क्या होगा, फैमिलियर होगा। एयर कंडीशनर मतलब कहीं ना कहीं एक कूलिंग का प्रोसेस है। क्या एक प्रोसेस है? कूलिंग प्रोसेस है। हमें अगर समर सीजन में गर्मी लगता है तो हम लोग अपने रूम में एसी लगाते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली कंफर्ट जोन प्रोवाइड करे, जो बाहर का जो टेम्परेचर है उससे क्या हो, हमें रिलीफ मिले। उससे क्या मिले? रिलीफ मिले। इसका बहुत सारा यूजेस देखेंगे आज हम लोग, स्कूल में, बसेस में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज में, कैसे ये वर्क करता है, कितने तरह के एयर कंडीशनर होते हैं, उस सारा चीज़ आज हम लोग बात करेंगे। तो एयर कंडीशनर बेसिकली क्या है? एक एयर कंडीशनर कहने का मतलब है कि बेसिकली एक कूलिंग प्रोवाइड करता है ह्यूमन बींग्स को, किसी को भी एक कूलिंग प्रोवाइड करता है टू द रूम, मतलब आदमी जो जिस रूम में है। क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग आउटसाइड में हैं तो एयर कंडीशनर का हमें देखने का नहीं मिलेगा। क्या इसका यूजेस? क्योंकि बाहर क्या है, एयर नेचुरल एयर भी है। बाहर क्या है नेचुरल एयर भी है। तो वो क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एयर है। तो उसके सामने ये जो आर्टिफिशियल एयर कंडीशनर है, ये क्या है, इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो एयर कंडीशनर क्या है, ध्यान सुनिएगा। एयर कंडीशनर क्या होता है? कूलिंग है, जो कूल प्रोवाइड करता है टू द ह्यूमन बींग्स टू वेयर, जो किसी एक इनसाइड रूम में हो, किसी एक कन्फाइंड जोन में हो, मतलब इनसाइड रूम में। जैसे मैं इस रूम में हूँ तो यहाँ पे अगर मैं सब पैक कर दूँ, अगर यहाँ पे एयर कंडीशनर लगा दूँ तो क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि ये क्लोज रीजन में बेसिकली इसका यूज देखने को मिलेगा। और ये क्या करता है कि जितने सारे बाहर के मॉइस्चर है, हीट है, ह्यूमिडिटी है, उसको क्या करता है, इजेक्ट कर देता है, उसको बाहर फेंक देता है। उसको बाहर क्या कर देता है, हीट को फेंक देता है, भेज देता है, और जितना इनसाइड रूम को कूल्ड कर देता है। तो फिर से ध्यान सुनेगा, एयर कंडीशनर एक ऐसा बेसिकली एक मीडियम है जिससे हमें कूलिंग प्रोसेस देखने को मिलता है। और ये क्या करता है कि ह्यूमिडिटी, जितने सारे ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, उसको बाहर का जितना टेम्परेचर है उसको इनसाइड टेम्परेचर से क्या करता है, उसको इसमें इम्पैक्ट करने को नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, कूलिंग प्रोसेस है, ठीक है। और ये टेम्परेचर के, रूम के टेम्परेचर को इस तरह कूल करता है कि जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली अमाउंट में। मतलब अगर रूम के टेम्परेचर को कूल कर रहा है तो क्या कर रहा है, इक्वल अमाउंट में उसको कूल कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिए एयर कंडीशनर क्या है। अब हम लोग बात करेंगे इसका यूजेस क्या है। तो एयर कंडीशनर का यूज हमें देखने को मिलता है स्कूल में, घर में, बसेस में, हॉस्पिटल में, और आपको इंडस्ट्रीज में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलता है। फिर फूड इंडस्ट्री में फूड को प्रिजर्व करने के लिए हमें देखने को मिलता है। फिर इसका हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली कौन सा इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं टू इसका मॉइस्चर को कम करने के लिए। फिर इसका हम लोग प्रिंटिंग प्रेस इंडस्ट्री में भी देखने को यूज से मिलता है। तो ये जो होता है एयर कंडीशनर का बेसिकली क्या होता है, एक हम लोग अभी छोटा सा डिफिनेशन हम लोग ध्यान दिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कितने टाइप्स होते हैं एयर कंडीशनर के। एयर कंडीशनर के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट आपका होता है स्प्लिट एयर कंडीशनर, और सेकेंड वन होता है इस विंडो एयर कंडीशनर। दो तरह के एयर कंडीशनर होते हैं, एक आपको स्प्लिट और एक आपको विंडो। स्प्लिट कहने का मतलब है कि बाय नेम से ही क्लियर है, स्प्लिट मतलब इसको दो इक्वल भाग में डिवाइड करना। स्प्लिट एयर कंडीशनर मतलब ये दो इक्वल अमाउंट में स्प्लिट है। मतलब इसका एक आउटडोर पार्ट होगा और इसका एक इंडोर पार्ट होगा।
इसका एक आउटडोर पार्ट होगा और इसका एक इंडोर पार्ट होगा। क्या मैंने बोला? स्प्लिट एयर कंडीशनर वैसे एयर कंडीशनर सिस्टम होते हैं जो कि दो भागों में स्प्लिट होते हैं। एक उसका आउटडोर यूनिट होता है, एक उसका इंडोर यूनिट होता है। मतलब किसी घर में ऐसे लगा रहता है एयर कंडीशनर जिसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटडोर और एक इंडोर। तो पहले हम लोग बात करेंगे आउटडोर स्प्लिट एयर कंडीशनर। तो आउटडोर स्प्लिट एयर कंडीशनर कहने का मतलब हुआ ये वहाँ लगता है या तो उस जिस रूम को कूल करना है उस रूम के वॉल के बाहर लगेगा। ध्यान सुनिएगा, आउटडोर स्प्लिट एयर कंडीशनर वहाँ लगेगा जिस रूम को कूल करना है उस रूम के वॉल के, उस कमरे के वॉल के बेसिकली विंडोज़ के पीछे लगता है, ठीक है। और इंडोर वहाँ लगेगा जिस रूम को कूल करना है। तो आउटडोर वहाँ लगेगा जिस उस कमरे के वॉल के पीछे लगेगा। और इंडोर मतलब कहाँ लगेगा? उस कमरे के अंदर लगेगा जिस कमरे को हमें कूल करना है, ठीक है। तो ये हो गया आउटडोर और इंडोर, ठीक है, समझ में आ गया। अब बेसिकली अब हम लोग बात करेंगे कि आउटडोर स्प्लिट एयर कंडीशनर का इसका यूजेस क्या है और इससे क्या क्या हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आउटडोर स्प्लिट एयर कंडीशनर अगर हम लोग लगाते हैं, या मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो स्प्लिट एयर कंडीशनर जब हम लोग लगाते हैं, अगर इसका हम लोग देखेंगे विंडो एयर कंडीशनर से कंपैरिजन, तो विंडो एयर कंडीशनर मतलब नाम से ये क्लियर है कि विंडो एयर कंडीशनर वैसे रूम में लगेंगे जिस कमरे में विंडोज होंगे। विंडोज एयर कंडीशनर्स वैसे एयर कंडीशनर सिस्टम डिवाइस होते हैं, वहाँ लगेंगे एयर कंडीशनर जिस कमरे में क्या है? वॉल है। जिस कमरे में क्या है? विंडोज है, वहाँ पे लगेंगे विंडोज एयर कंडीशनर। बट स्प्लिट एयर कंडीशनर जो होता है वो हमें एक एस्थेटिक और एक कंफर्टेबल लुक देता है बेसिकली, क्योंकि स्प्लिट एयर कंडीशनर को विंडोज से मतलब नहीं है। इसको जिस रूम को कूल करना है उस रूम के वॉल के, उस कमरे के वॉल के पीछे लगेगा और उसका एक पार्ट इंडोर में लगेगा। बट विंडोज एयर कंडीशनर क्या होता है? उसी रूम में लगेगा जिस रूम में विंडोज होगा, ठीक है। और इसके इनसाइड और आउटडोर जो पार्ट होते हैं, जब हम लोग इसका वर्किंग पढ़ेंगे, वो क्या होता है? दोनों एक ही यूनिट में मर्ज रहता है। क्या मैं बोला कि विंडोज एसी एयर कंडीशनर का जो इनसाइड और आउटडोर पार्ट का जो कंपोनेंट होते हैं वो एक ही यूनिट में मर्ज होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और एयर कंडीशनर में ही कुछ मैं और बात करूंगा। एक आपको रिफ्रिजरेंट क्या होता है। तो रिफ्रिजरेंट बात करने से पहले मैं इसके कुछ कंपोनेंट बता देता हूँ। आउटडोर में बेसिकली कौन कौन से पार्ट रहते हैं। तो आउटडोर में बेसिकली 3 तरह के कंपोनेंट रहते हैं। पहला कंप्रेसर, सबका हम लोग यूज देखेंगे, कंप्रेसर। सेकेंड कंडेंसर और थर्ड प्रोपोलेंट फैन। वही इंडोर का बात किया जाए तो इसमें रहता है कूलिंग। सेकेंड पार्ट होता है आपका, वो होता है ब्लोअर, फैन ब्लोअर। थर्ड पार्ट होता है आपका ड्राइविंग पैनल, कूलिंग, ब्लोअर, ड्राइविंग पैनल। और बेसिकली ये सब जो है इसके जो इंडोर स्प्लिट एयर कंडीशनर के पार्ट होते हैं, कूलिंग, फैन ब्लोअर, बेसिकली ड्राइविंग पैनल। और एक आपका होता है लास्ट में जो बेसिकली शेड करता है। शेडिंग मतलब जो अंदर का जो मॉइस्चर है उसको क्या करता है? बाहर करता है। तो ये सब आउटडोर के पार्ट हो गए, ये इंडोर के पार्ट है। इसको ध्यान से आपको रखना है। और एक इंडोर में आप रखिएगा एवापोरेटर। तो ये आउटडोर के पार्ट हो गए, ये इंडोर के पार्ट हो गए, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए कुछ इसी में एयर कंडीशनर में ऐसे भी कंपोनेंट लगा रहता है आपको, रिफ्रिजरेंट। तो रिफ्रिजरेंट क्या है? रिफ्रिजरेंट बेसिकली एक मीडियम है, एक ऐसा फ्लूइड है जो क्या करता है कि जो इसके में जो साइकिल होता है, जो रिफ्रिजरेंट का जो साइकिल होता है उसमें क्या करता है, ये रिफ्रिजरेंट जो होता है वो बेसिकली अपने स्टेट को चेंज करता है। मैंने क्या बोला? रिफ्रिजरेंट एक ऐसा मीडियम है और एक ऐसा लिक्विड है जब रिफ्रिजरेशन का जब साइकिल होता है उसमें क्या करता है? अपना स्टेट को चेंज करता है।
कभी लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड। तो मार्केट में बहुत सारे टाइप के रिफ्रिजरेंट आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपको R32 में देखने को मिलेगा, फिर 133A। तो 32 का अगर केमिकल नेम देखा जाए तो क्या है, बेसिकली CH2F2 मतलब डाईक्लोरोफ्लोरीन होगा, ठीक है। और इसका R133A का देखा जाए तो क्या है, डाईक्लोरोमीथेन, उसका क्या है कॉमन नेम, C2H2F2Cl2। बेसिकली डाईफ्लोरोमीथेन इसका क्या हो जाता है, कॉमन नेम हो जाता है। मतलब ये सब टाइप के कॉमन आपको रिफ्रिजरेंट देखने को मिलता है, R32 और 133, ठीक है। ये सब कॉमन रिफ्रिजरेंट है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कैसे रूम ठंडा होता है, दोनों स्प्लिट से भी और आउटडोर स्प्लिट से भी और विंडो से कैसे हमारा रूम बेसिकली ठंडा होता है, उस पर ज़्यादा हम लोग को फोकस करना है, वर्किंग प्रिंसिपल पे। ताकि हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा देखा जाए। अब हम लोग देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल फिगर से, और इसको दोनों रिफ्रिजरेंट के पार्ट को हम लोग रिफ्रिजरेंट को समझेंगे और एयर कंडीशनर को भी समझेंगे बढ़िया से, ठीक है। आइए, तो पहले हम लोग बात करेंगे, एक आपका यहां पे होता है फर्स्ट में कॉम्प्रेसर। अब हम लोग ध्यान सुनना है, वर्किंग प्रिंसिपल देख रहे हैं। पहले हम लोग किसका, स्प्लिट एयर कंडीशनर का, किसका देख रहे हैं, स्प्लिट का। हमारे पास है कॉम्प्रेसर, ध्यान सुनिएगा। कॉम्प्रेसर का एक काम होता है कि कॉम्प्रेस करना। किसको कॉम्प्रेस करेगा, कॉम्प्रेसर क्या करता है कि वो अपने पास रिफ्रिजरेंट रखता है इन वेपर फॉर्म में। मैंने क्या बोला कि कॉम्प्रेसर जो है वो अपने अंदर रेफ्रिजरेंट रखता है, किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में रखता है। क्योंकि कॉम्प्रेसर के बगल में रहता है, आपको कॉम्प्रेसर के बगल में हम लोग बेसिकली लगा देते हैं, बेसिकली जो एक डिवाइस होता है जो क्या करता है कि उसको वेपर स्टेट में ही रखता है। कॉम्प्रेसर क्या करता है, कॉम्प्रेस करता है रेफ्रिजरेंट को। कॉम्प्रेस करने का मतलब है उसके टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है। अब बात आ रही है कि कॉम्प्रेसर से रेफ्रिजरेंट कहाँ से आ रहे हैं। तो कॉम्प्रेसर से आपको रेफ्रिजरेंट आ रहे हैं एवापोरेशन से। मैं बताऊंगा कैसे कैसे आ रहा है सब। अभी सिर्फ सुनते रहिए। एवापोरेशन से आ रहे हैं, इसमें कैसा, रेफ्रिजरेंट वेपर। कैसा आ रहा है, रेफ्रिजरेंट वेपर के फॉर्म में आपका रेफ्रिजरेंट आ रहा है। तो जैसे अब कॉम्प्रेसर क्या है, अब इसी का यूजेस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। फोर्थ ऑप्शन दे दिया जाएगा, कॉम्प्रेसर का क्या यूज है, टू कॉम्प्रेस द रेफ्रिजरेंट विच इज इन वेपर फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है कि रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में रहते हैं, यहाँ पे वेपर फॉर्म में यहाँ पे रेफ्रिजरेंट रखते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से, जब ध्यान सुनिएगा, जब यहाँ से रेफ्रिजरेंट जब वेपर फॉर्म में है, अब यहाँ से क्या, जब रेफ्रिजरेंट जब यहाँ से निकलने लगा, क्यों निकलने लगा, क्योंकि इसने कॉम्प्रेस कर दिया है रेफ्रिजरेंट को। तो जब कॉम्प्रेस किया तो इसके अंदर की जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, काफ़ी अमाउंट में बढ़ गया। तो जब इंक्रीज होके जब वो नीचे आने लगा तो फिर इसको मुलाकात हो गई कंडेंसर। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कंडेंसर कॉइल लगा हुआ है। ये कंडेंसर कॉइल क्या करता है, ये कंडेंसर कॉइल बेसिकली करता है कि जो यहाँ से हॉट या वेपर फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट आए हैं, क्योंकि कॉम्प्रेसर कॉइल के पास यहाँ पे कैसा फ्रिंजेस टाइप के, ब्लैक टाइप के आपको स्ट्रिंग देखने को मिलता है। कंडेंसर का काम है कि जो रेफ्रिजरेंट जो वेपर फॉर्म में आ रहा है उसके लैटेंट हीट को बेसिकली कन्वर्ट करना लिक्विड फॉर्म में। कंडेंसर का काम क्या है, कंडेंसर कॉइल का कंडेंस करना, मतलब उसको लिक्विडिफाई करना, उसको लिक्विड में बदलना। तो कैसे बदलेगा, तो इसके पास फ्रिंज टाइप का एक रहता है स्ट्रिंग। वहाँ पे जब एयर पड़ता है तो वो जो एयर होता है बहुत ज़्यादा स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और क्या होता है, एयर जो है बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। क्या होता है, बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। कैसे चला जाता है, क्योंकि कंडेंसर कॉइल के पास एक फैन कंटिन्यूसली उस पर ब्लो कर रहा है, उसकी वजह से वो बाहर चला जाता है हवा। फिर कंडेंसर क्या करता है, उसका काम आ जाएगा एग्जाम में। तो कंडेंसर, द वर्क of condenser coil is to convert the refrigerant which is in vapor form into liquid state। लिक्विड स्टेट में उसके बदल देता है और इसके लैटेंट हीट को खत्म कर देता है।
फिर जब रिफ्रिजरेंट यहाँ पे, अब रिफ्रिजरेंट जो वार्म जो गर्म जो आया था उसको क्या कर दिया इसने, कंडीशनर ने ठंडा कर दिया, वार्म कर दिया। उतना भी ठंडा नहीं किया बट उसको वार्म कर दिया। तो यहाँ पे हॉट में था, फिर जैसे अब यहाँ से रिफ्रिजरेंट निकल रहा है वार्म, अब ये किस फॉर्म में है, लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में है। ये जो है मोस्ट ईजिएस्ट फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वर्किंग एक्सपेरिमेंट कैसे रूम कूल होता है। फिर जब रिफ्रिजरेंट यहाँ पे आता है तो इसके पास एक यहाँ पे आपको रहता है, यहाँ पे एक वाल्व डिफरेंस, वाल्व रहता है, वाल्व एक्सपेंशन रहता है। जब कंडेंसर से रिफ्रिजरेंट आते हैं तो वो कहाँ टकराते हैं, वाल्व एक्सपेंशन में। वाल्व एक्सपैंड क्या करता है, उसको क्या कर देता है, वाल्व एक्सपेंस जो लिक्विड फॉर्म में जो रिफ्रिजरेंट आए हैं उसको क्या कर देता है और कूल कर देता है। मतलब कहने का मतलब है उसके टेम्परेचर को और स्लो डाउन कर देता है और डिक्रीज कर देता है, इतना डिक्रीज कर देता है कि वो अब कूल फॉर्म में आने लगता है। कौन कूल फॉर्म में आने लगता है, आपका रिफ्रिजरेंट। कंडीशनर से पास किया तो वो वाल्व एक्सपेंशन में आया, तो वाल्व में क्या किया और उसके टेम्परेचर को कम कर दिया, तो कम हो गया तो और कूलिंग इफेक्ट अब देखने को हमें मिल रहा है। फिर वाल्व से जैसे रिफ्रिजरेंट जाने लगे, जैसे रिफ्रिजरेंट में जाने लगे तो उनका मुलाकात हो रही है एवापोरेटर से। एवापोरेटर हमेशा घर के अंदर लगा रहता है, ये सब हम लोग बाहर का देख रहे हैं, आउटडोर स्प्लिट एयर कंडीशनर कैसे आउटडोर में वर्क कर रहा है। पर जैसे जब इंडोर में पहुंचा, एवापोरेटर के पास पहुंचा, तो क्या हुआ कि वाल्व ने उसको काफ़ी स्लो डाउन कर दिया था। अब जैसे ये जो रिफ्रिजरेंट है वाल्व एक्सपेंशन से जैसे ही रूम में पहुंचा तो रूम में काफ़ी गर्मी है, क्योंकि रूम का एक अपना भी एक टेम्परेचर है और रूम में क्या होता है, मॉइस्चर भी होता है, एयर के अंदर मॉइस्चर भी होता है। तो जैसे ये वाल्व एक्सपेंशन से आउटडोर रिफ्रिजरेंट जैसे रूम में पहुंचे तो रूम का हवा में भी मॉइस्चर है, नमी है, गर्मी है, तो क्या करता है कि ये जो कूल रिफ्रिजरेंट आ रहा है इसको भी अपने जैसा बनाने लग रहा है। ठीक है, तब क्या होता है, तो इसके पास लगा रहता है ब्लोअर। एवापोरेटर के पास क्या लगा रहता है, आपका एक ब्लोअर लगा रहता है। तो ब्लोअर लगा रहता है, तो ब्लोअर क्या करता है, बेसिकली क्या करता है, ये हॉट को कोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। कैसे, क्योंकि ब्लोअर के आगे आपको एक फैन लगा रहता है। तो ये फैन क्या करता है कि जो अंदर का रूम का टेम्परेचर का जो एयर है उस पे जो बेसिकली जो फैन, जो ब्लोअर के आगे जो फैन लगा रहता है, तो उस पे जो रूम का जो एयर का जो हवा है वो जो फैन पे पड़ रहा है, तो ब्लोअर क्या करता है, इसको बेसिकली हॉट को कोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि एवापोरेटर बेसिकली क्या है, कूलिंग डिवाइस है। एवापोरेटर क्या है, कूलिंग डिवाइस है। तो जैसे ब्लोअर पे ये गर्म हवा जो पड़ती है और फिर जब ये गर्म हवा जब एवापोरेटर पे जाती है तो क्या होता है, एक तो अंदर का टेम्परेचर और एक बाहर का जो रिफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, दोनों आपस में मिलने लगते हैं। तो जब मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बेसिकली कुछ कंस्ट्रक्ट होगा, कुछ डिस्ट्रक्ट होगा। तो मिल के कुछ रूम के टेम्परेचर को ठंडा करेंगे। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे होटल रूम में कि एयर कंडीशनर से जो है वाह टिप जो है पानी जो है बेसिकली ड्रॉपलेट फॉर्म में क्या होता है, ग्राउंड पे गिरते रहता है। तो वो क्या बेसिकली होता है, वो इसी कारण होता है क्योंकि ब्लोअर से जब बेसिकली एवापोरेटर के आगे लगा रहता है ब्लोअर, अब ब्लोअर के ठीक सामने लगा रहता है फैन। तो अपने रूम का जो अपना भी टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, हवा में मॉइस्चर है, नमी है, गर्मी है। तो जब ये हवा फैन से जब टकराती है और टकरा के जब ब्लोअर के पास आती है तो बेसिकली क्या करता है, ब्लोअर इसको अब कूलिंग के लिए अब इसको इंकरेज मोटिवेट करने लगता है। और जैसे ये हवा एवापोरेटर पे जाती है और एवापोरेटर पे ऑलरेडी कूलिंग रिफ्रिजरेंट है। क्यों, कैसे, क्योंकि वाल्व से जब रिफ्रिजरेंट आते हैं इस एवापोरेटर के पास तो कैसे वो आते हैं, कूल ठंडा ही तो आते हैं। अब बेसिकली ब्लोअर का जो प्रोसेस हो रहा है वो हॉट आ रहा है क्योंकि ब्लोअर अंदर लगा हुआ है रूम के अंदर। तो जब दोनों हवा मिलते हैं तो कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट होते हैं। कंस्ट्रक्ट में क्या होगा, रूम ठंडा करेगा, और डिस्ट्रक्ट में क्या होगा कि कुछ जो है
बेसिकली क्या होते हैं, कुछ वाटर के फॉर्म में ड्रॉप करते हैं नीचे ग्राउंड में। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इतना मॉइस्चर होते हैं, उतना टेम्परेचर जो है उस कंट्रोल नहीं कर पाता है इवापोरेटर, और उसके कारण के चलते वो क्या होता है, नीचे फॉल डाउन होने लगता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, रूम के अंदर एक पाइप लगाते हैं जिसके चलते बेसिकली उस वाटर को क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं, और यही साइकिल आपको कंटिन्यू होते रहता है। फिर यहाँ से इवापोरेटर से जो कूल हवा है जब कंप्रेसर के पास पहुँचेगा तो फिर ये क्या होता है, कूल होने लगता है। जब ये कोल्ड हवा एवापोरेटर से पास होता है, क्योंकि एवापोरेटर से पास करेगा तो फिर ये धीरे धीरे अपने स्टेट में आने लगता है, क्योंकि एवापोरेटर ने इसके कूल किया, बट जो ब्लोअर की वजह से जो अंदर की हवा जो मिला उसकी वजह से कुछ डिस्ट्रक्टिव तो हुआ, तो कुछ अपना स्टेट भी बदलने लगा। तो एवापोरेटर में क्या हमें देखने को मिलता है, ये एक तो कूलिंग डिवाइस है, और सेकेंड इसमें क्या होता है कि अपना वो जो रिफ्रिजरेंट है अपना स्टेट को चेंज करने लगता है, मतलब फिर वो वेपर में आने लगता है, जिस वजह से वो फिर कंप्रेसर के पास चला जाता है। फिर वैसे ही साइकिल रिपीट होते रहता है। फिर क्या होता है, साइकिल एक रिपीट होने लगता है। ये ऐसे ही हमारा रूम जो है ठंडा होता है, आप बेहतरीन रूप से समझे होंगे। फिर सेकेंड जो होता है विंडो, उसमें भी सेम वैसे ही होता है, कंप्रेसर से एयर आया, कंडेंसर से टकराया, बस यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे वाल्व की जगह यहाँ पे आपका एक बेसिकली डिवाइस, ये में विंडोज़ का है, तो विंडोज़ में क्या होता है, कंडेंसर के बेसिकली यहाँ पे एक स्टाइडर रहता है, स्टाइडर बेसिकली रहता है। वो क्या करता है, उस बेसिकली यहाँ के जो ये जो कंडेंसर क्या किया, ऑलरेडी हॉट रिफ्रिजरेंट को ठंडा किया, तो ठंडा करने के बाद जब ये स्टाइडर के पास आया तो बेसिकली ये भी क्या किया, इसका क्या काम है कि बेसिकली उस रेफ्रिजरेंट को दम रेसिस्ट करना, रोकना, कि अब उस रेफ्रिजरेंट के पास थोड़ा सा भी वेपर फॉर्म नहीं होना चाहिए, दम वो लिक्विड फॉर्म में हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको अब आगे मुलाकात होगी वाल्व से नहीं, अब उसको आगे मुलाकात होगी कैपिलरी ट्यूब से, और कैपिलरी ट्यूब के पास रेफ्रिजरेंट क्या होता है, ठंडा होता है, फिर वैसा ही एवापोरेटर के पास जाता है। तो सेम प्रोसेस वैसा ही दोनों में होता है। तो आप बेहतरीन रूप से समझे होंगे एसी कंडीशनर क्या होता है। बेसिकली एक कूलिंग डिवाइस है, किसी एक कन्फाइंड रूम या क्लोज रूम में हमें देखने को मिलता है। और क्या करता है कि अंदर का जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको क्या करता है, बाहर भेज देता है, और बाहर की एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और हमें अंदर ठंडा प्रोवाइड करता है। कैसा ये वर्किंग है आप देख सकते होंगे। बेसिकली इसी सब का प्रिंसिपल और इसी के वर्किंग के बारे में हमें ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है। अगर किसी तरह का क्यूरी होगा तो कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद।